संबंध विधायक किरण माहेश्वरी का निधन कोरोना से हो गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी और बीते 7 नवंबर से ही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी वो। कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की दूसरी विधायक किरण माहेश्वरी, जहां आज उदयपुर जो उनकी पार्थिव देह है वो सड़क मार्ग से लाई जाएगी। उनके निधन की सूचना के बाद समर्थकों में शोक की लहर छा गई। आपको बता दें कि महज 24 वर्ष की उम्र में ही राजनीति में सक्रिय वो हो गई थी। वीप की सक्रिय कार्यकर्ता बनकर उन्होंने कार्य किया और दुर्गा वाहिनी में विभिन्न दायित्व भी किरण माहेश्वरी ने निभाए। उदयपुर की अगर बात करें तो यहां राजनीति में सक्रियता के साथ निरंतर कार्य करती रही और भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री के रूप में कार्य किया। 1992 में कार सेवा से लेकर बात करें या फिर 1993 में दिल्ली रैली की बात करें, उन्होंने अपना दम यहां भी दिखाया। 1994 में उदयपुर नगर परिषद की सभापति वो नियुक्त की गई। लेकिन जब भी उनके नाम का जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं जो उनका शानदार राजनीति का सफर रहा, महज 24 वर्ष की उम्र से शुरू होकर अभी तक वो चलता रहा, निरंतर चलता रहा। और अपने अंतिम समय भी बताया जा रहा है कि कोरोना से पॉजिटिव उस वक्त हुई जब कोटा में नगर निगम के जो चुनाव है उनके लिए वो कार्य कर रही थी। पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उनको बखूबी पालन करते हुए वो कोरोना की चपेट में उस दौरान आ गई। हालांकि हेल्थ कॉन्शियस थी, बहुत ज्यादा अपनी तबीयत का ख्याल रखने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना से जंग किरण माहेश्वरी हार गई। बीते 7 नवंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के वेंटिलेटर पर वो थी और एक क्रिटिकल स्टेज कहा जा सकता है, क्योंकि किडनी फेलियर उनका हुआ। उसके बाद में लगातार जो तबीयत का ग्राफ है वो गिरता चला गया, स्थिति यहाँ पर गंभीर होती गई और अंततः कोरोना से जो जीवन की जंग है वो हार गई। लेकिन अपने नाम के पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी जो छोड़कर गई है किरण माहेश्वरी जी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा प्रदेश में जिनको निधन की उनकी खबर सुनकर दुख नहीं पहुंचा होगा। अधिक बातचीत के लिए अशोक परनामी जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बड़ी निधन की जो सूचना को किरण माहेश्वरी जी की आई है, बहुत ज्यादा दुखद कर देने वाली ये सूचना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कैसा व्यक्तिगत क्षति यहाँ पर सभी को महसूस हो रही है, आप बताएं। किरण जी के निधन से पूरे राजस्थान प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई जी। यह एक अपूरणीय क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए, जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। किरण जी ने राजनीति में आकर के राष्ट्र की सेवा करी, प्रदेश की सेवा करी जी। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। बिल्कुल। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो वो राजस्थान सरकार में मंत्री थी, तब भी उन्होंने अपने मंत्री पद पर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनकी जिम्मेदारी लगाई, जो भी उनको काम बताया संगठन के लिए, उन्होंने उसको पूर्ण किया। वो एक मृदुभाषी थी, बिल्कुल साधारण थी, बिल्कुल मिलनसार थी और सबको साथ लेकर के वो चलने वाली थी जी। आज उनके नहीं रहने से पूरे भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। इस अपूरणीय क्षति को हम जीवन पर्यंत कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और मैं तो आज इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। जी बिल्कुल। अशोक जी, कहीं ना कहीं जितना सादा उनका व्यक्तित्व था, यही कारण रहा कि उनका जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नहीं, आपकी पार्टी के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए क्षति है, स्पेशली महिलाओं के लिए, जिनके लिए एक सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर किरण जी रही। अगर बात करूं महिला विंग के अध्यक्ष के तौर पर, तो नींव यहाँ पर बनी वो महिला विंग के अध्यक्ष के तौर पर महिलाओं के लिए। देखिए, वो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री 2 बार रही, बिल्कुल हमारे राजस्थान प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही। तो निरंतर बहुत सब विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया और उन्होंने काम बहुत ही ईमानदारी के साथ और लगन के साथ किया जी। आज राजस्थान प्रदेश में किरण जी की एक पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, जिस प्रकार का समन्वय भी अगर मैं कहूं स्थापित उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और अपने गृहस्थ जीवन में भी किया, कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेरणा महिलाओं के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहती है, अपने घर को संभालते हुए भी लगातार कार्य करती रही। और अपने अंतिम समय में भी बताया जा रहा है कि कोरोना से पॉजिटिव उस वक्त हुई जब कोटा में नगर निगम के चुनाव की जो जिम्मेदारियां थी उन्हें दी गई। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जब मंत्री थी तब भी उनको संगठन की जो भी जिम्मेदारी दी जाती थी उसका पूर्ण निर्वहन करती थी जी, एक ईमानदारी के साथ। बिल्कुल।
हमने एक अच्छा नेता खोया है, हमने एक अच्छा कार्यकर्ता खोया। जी अशोक जी, मुश्किल घड़ी आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दुखद खबर आज की, कोरोना के चलते भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं किरण माहेश्वरी, जाना पहचाना नाम और जिस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा, राजनीति के सफर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कुशलता पूर्वक अपने राजनीतिक सफर को उन्होंने पूरे अंत तक पहुंचाया और नाम जो बनाकर गई हैं किरण माहेश्वरी जी, वो सदियों सदियों तक यकीनन यहां पर याद रहेगा। जब भी राजस्थान की राजनीति की बात होगी और महिलाओं का नाम यहां पर आएगा, राजस्थान की राजनीति में अग्रणी कार्य करने वाली, तो यकीनन यहां पर किरण माहेश्वरी जी को आंखों में आंसू लेकर याद जरूर किया जाएगा। कोरोना के चलते निधन उनका हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस किरण माहेश्वरी जी ने ली और दुखद ये खबर इसीलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि जैसा कि उनके करीबी लोगों ने बताया और भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों से बात हमने की, उन्होंने बताया कि हेल्थ बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी अपनी तबीयत को लेकर के, क्योंकि पता था उन्हें कि उन पर जिम्मेदारियां हैं, उनके पीछे उनका परिवार है, उनके पीछे पूरा जो पार्टी का कार्यकर्ताओं की और से जो बागडोर उनको सौंपी गई है वो सभी है, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। और कोरोना काल की शुरुआती दौर से ही, जब कोरोना के संबंध में लॉकडाउन जब प्रदेश में लगा था, तभी से अगर बाहर भी निकलती थी, जनसंपर्क भी साथी थी, तो डबल लेयर जो मास्क था, मास्क की जो डबल लेयर थी वो यहां पर यूज करती थी, लेकिन फिर भी कोरोना की चपेट में आ गई। और ज्यादा ये इस लिहाज से अधिक दुखद हो जाता है क्योंकि जब कोरोना की चपेट में 28 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि किरण माहेश्वरी जी आई, उस वक्त भी कोटा में नगर निगम के चुनावों की जो जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा सौंपी गई थी, उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए वो सभी उनका निर्वहन वहां पर कर रही थी। जब साथियों से हमने बात की, भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी और नेताओं से जब बात की, तो सभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जबकि विपक्ष की ओर से भी लगातार जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दौर उसका शुरू हो चुका है। गुरुग्राम से जो पार्थिव देह है वो सड़क मार्ग से उदयपुर लाई जाएगी और उसके बाद अंतिम सफर पर किरण माहेश्वरी जी उदयपुर में ही सारा जो कार्य है वो किया जाएगा।